धर्म दो हैं, एक भीतर का धर्म, एक बाहर का धर्म। बाहर का धर्म हमारा काफी नाजुक है, इतना नाजुक कि अगर हम किसी और समुदाय का पहनावा पहन ले तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है। कोई ऐसा उल्टा सीधा भोजन कर ले, धर्म भ्रष्ट हो जाता है। हम कोई नारे, स्लोगन, श्लोक बोल दें तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है। धर्म जो बाहर का है वो काफी नाजुक है, इतना नाजुक कि सोचने मात्र से भ्रष्ट हो जाता है, इतना नाजुक कि पहनने मात्र से भ्रष्ट हो जाता है, इतना नाजुक कि भोजन तक से भ्रष्ट हो जाता है, इतना नाजुक कि किसी के साथ उसके पर्व त्योहार में शामिल हो जाओ तो भ्रष्ट हो जाता है, इतना नाजुक कि उसके धार्मिक स्थलों पर चले जाओ तो भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन जो भीतर का धर्म है उसका भ्रष्ट होने से कोई लेना देना नहीं है। ये धर्म भ्रष्ट तब होता है जब हम मानवीय सोच से बाहर जाते हैं, क्योंकि जो भीतर का धर्म है वो न जाति में बटा है, न समुदाय में बटा है, और न ही वो पंथ में बटा है। पंथ तो एक ही है कि आत्मा है, और ये आत्मा जितना हमारा है उतना ही आपका है, और ये सब परमात्मा के अंश है। जीव हो, जंतु हो, वनस्पति हो या मानव हो, पेड़ हो, पौधे हो, सब के दो धर्म हैं, भीतर के धर्म और बाहर के धर्म। एक पेड़ का बाहरी धर्म है कि अगर वो फलदार है तो फल प्रदान करे, अगर वो फलदार नहीं है, तनेदार है तो तना प्रदान करें, कुछ नहीं तो अपना शरीर प्रदान करे। एक वृक्ष शरीर से भी तो कीमती होता है। फलदार वृक्षों की कीमत उसके फल से आकी जाती है, तो जो वृक्ष फलदार नहीं भी हो तो कितने कठोर हैं, कितने मजबूत हैं, और कितने मानवीय उपयोग में आ सकते हैं, मानव के सुख सुविधा के उपयोग में, उस प्रकार से उनकी कीमत आकी जाती है। पशु अगर मांसदार है तो उसकी कीमत उसी हिसाब से है। जो पशु मांसदार नहीं है वो अपने कर्म से सहयोग करता है। हम बैलों का उपयोग खेती में करते रहे हैं, हम गाय भैंस का उपयोग दूध उपार्जन के लिए करते रहे हैं, तो हम बकरियों, भेड़ आदि, हालांकि इसमें भी धर्म अलग अलग है। धर्म के अनुसार, समुदाय के अनुसार कोई जानवर हमारे लिए पाक है, कोई जानवर हमारे लिए नापाक है, मतलब मांसाहार के दृष्टिकोण से। जीवन में धर्म के प्रति धार्मिक होना जरूरी है, लेकिन कौन सा धर्म? आप बाहर के धर्म के प्रति धार्मिक हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा आपका दायित्व आपके भीतर के धर्म के प्रति बनता है। भीतर का धर्म कहता है कि आप जैसे थे, जैसे आए वैसे बने रहिए। एक बच्चा जब पैदा होता है उसे हंसना मालूम होता है, रोना मालूम होता है, इमोशनल तो होता है वो, लेकिन तब तक ना उसकी कोई जाति होती है, ना कोई समुदाय होता है। ये सारी चीजें कब आती हैं, कहां से आती हैं? बुद्धि से आती हैं, रीति रिवाजों से आती हैं, विधि विधानों से आती हैं। कई बार तो ये सोचने को विवश होना पड़ता है कि ये शिक्षण संस्थान, ये कॉलेज, ये समाज, ये सोसाइटी हमें हमेशा सिखाती है या कुछ हमसे छीन भी लेती है। जो स्वाभाविक गुण हम दया का, करुणा का, प्रेम का लेकर उत्पन्न होते हैं, धीरे धीरे ये शिक्षा, ये बुद्धि, ये सामाजिक ज्ञान हमसे बहुत कुछ छीन लेता है। बचपन में हम बेबाक होकर बोल सकते थे, हंस सकते थे, खिलखिला सकते थे, लेकिन अब शिष्टाचार के नाम पे वो भी नहीं कर सकते। हमें हंसने से पहले, खिलखिलाने से पहले, मुस्कुराने से पहले ये देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी महिला को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और हमें बदचलन मान लिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं हम खिलखिला उठे किसी बुजुर्ग के समक्ष जिनके शिष्टाचार की बांध टूट गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम हंसने लग गए उस जगह जहां हंसना गुनाह है। परमात्मा के नजर में हंसना गुनाह नहीं था, लेकिन मानव की नजर में तो है। इस धर्म से बचकर आंतरिक धर्म का पालन ही धर्म है।